नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रेजेंट प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के अपने एक टॉपिक की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो, जो हमारा एक्टिव पैसिव होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। लेकिन इस टॉपिक से क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी आती है कि हम लोग क्या करते हैं, रूल्स लर्न करने लगते हैं। क्या करते हैं, रूल्स लर्न करने लगते हैं। देखो, हमने आप लोगों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पास्ट। चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, पास्ट में। क्यों जाएंगी, देखो वहां पे हम बता रहे थे कि हमारी चीजें किस में जाएंगी, V3 में। जब भी पैसिव वॉइस होगा, यहाँ जब भी चीजें हमारी किस में होंगी, जब हमारी चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगी तो हमारी किस में होंगी, पास्ट में होंगी। सिर्फ ये वर्ड याद रखना कि पास्ट। क्यों, देखो अब जो हमारा क्या होता है, हमारा जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, कहने का तरीका बदल जाता है। मतलब कहने का तरीका बदल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई थर्ड पर्सन किसी 2 पर्सन की व्यक्ति की बात बता। देखो जैसे क्या है, 1-2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, राम है, ठीक। ये हमारा क्या है, श्याम है, ठीक। ये हमारा क्या है, राम है और ये हमारा श्याम है। और ये हमारा तीसरा व्यक्ति है, इसका क्या नाम है, मनोज है, ठीक। इसका क्या नाम है, मनोज है। अब अगर हम बात करें, राम ने श्याम से कहा कि मैं सुबह मैं खाना खा रहा हूँ या खाना खाता हूँ। देखो, राम ने क्या कहा श्याम से कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, खा रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा, अब ये तो क्या हो गई, हमारी स्पीच डायरेक्ट हो गई। ये हमारी स्पीच कैसी हो गई, डायरेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि आमने सामने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम। अब ये क्या कहेगा, श्याम गया किसके पास, मनोज के पास, मनोज के पास। अब ये क्या कहेगा कि अब ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, सेम सेंटेंस थोड़ी बोलेगा जाके। क्या कहेगा, वह खाना खा रहा था। मतलब राम खाना खा रहा था या वह खाना खा रहा था। तो चीजें हमारी कहाँ आ गई, पास्ट में आ गई। चीजें हमारी कहाँ आ गई, पास्ट में आ गई। देखो, कुछ चीजों को छोड़ के, जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको छोड़ के चीजें हमारी चेंज हो जाती है। देखो, ऐसा नहीं कि राम ने श्याम से कहा, जैसे हमारा ये राम है और श्याम है, ठीक। ये दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और छत पे खड़े हैं। राम की नजर सूर्य की तरफ पड़ती है और ये बोला, ये राम ने श्याम से क्या कहा कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य क्या है, पूरब में उगता है। अब ये श्याम कहाँ गया, मनोज के पास फिर गया, मनोज के पास फिर गया, ठीक। अब ये क्या कहेगा श्याम मनोज से कि राम क्या, सूरज पूरब में, राम ने क्या कहा था कि सूरज पूरब में उगता था। उगता था तो नहीं, अभी भी उग रहा ना। तो ये चीजें जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है वो पास्ट में नहीं जाती। बाकी जितने भी चीजें होती हैं हमारे क्या कहाँ चल जाती है, पास्ट में चल जाती है। तो जिस तरीके से पैसिव वॉइस में हमें क्या देखना पड़ता है, V3 देखना पड़ता है, उसी तरीके से हम जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जब हमारी चीजें इनडायरेक्ट में चेंज होती है तो चीजें हमारी कहाँ चल जाती है, पास्ट में चल जाती है। अब लोग कैसे लर्न करेंगे, देखो लड़कों का मतलब बच्चों का लर्न करने का तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में। बस डायरेक्ट आप एक वर्ड याद कीजिए ना, प्रेजेंट की चीजें जो भी हमारी चीजें हैं पास्ट में चली जाएंगी, ठीक। जो भी हमारी चीजें हैं प्रेजेंट में चीजें पास्ट में चली जाएंगी। क्यों, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, उसके बीच अगर बात हुई है, भले ही ये 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, ये लेकिन ये जो चीजें हैं ये क्या, पास्ट हो चुकी होती हैं। मतलब यहाँ चीजों की अपेक्षा ये हमारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, पास्ट में चल जाती हैं। तो डायरेक्ट सिर्फ एक चीज याद रखो आप लोग कि क्या, कि प्रेजेंट की चीजें पास्ट में, अगर कोई चीज पास्ट में हो, अगर कोई चीजें हमारे पास्ट में हो तो क्या होंगी, और भी पास्ट में चल जाएंगी। मतलब मोर पास्ट, मतलब पास्ट में चलेंगी। चीजें हमारी पास्ट में ही चली जाती हैं। देखो कैसे हुआ, उसने जैसे राम है, राम और श्याम ये है, ठीक है। राम ने क्या कहा, मैंने ये काम किया, ठीक, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। कुछ भी काम उसने किया कि मैंने लेटर लिखा, या मैंने पत्र लिखा, ठीक। जैसे मैंने पत्र लिखा, ये क्या कह रहा है, पत्र लिखा, ठीक। ये क्या करा, श्याम से करा। श्याम किसके पास गया, मनोज के पास, इसकी बात बताने को। ये क्या कर रहा है, बातों को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो मनोज के पास गया,
क्या कहेगा कि राम क्या कर रहा था, वो पत्र, उसने पत्र लिखा था, राम ने क्या था, राम ने पत्र लिखा था। तो ये हमारी चीजें कहाँ हो जाएंगी, परफेक्ट में। मतलब अगर चीजें पास्ट में है, उसने, देखो यहाँ पे भी पास्ट था, मतलब वो पहले पत्र क्या था, लिख चुका था। अब ये जब यहाँ पे जब जाएगा तो क्या होंगी, चीजें हमारी और भी पास्ट में हो जाएंगी, चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, और भी पास्ट में हो जाएंगी। जैसे हमारा अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो कहाँ चले जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब चीजें समझ में आई, अब चीजें समझ में आई कि कैसे चेंजेस होते हैं। कुछ बहुत कुछ नहीं लर्न करना, जैसे कैन है हमारा, कुड में चला जाएगा, ठीक। विल है हमारा, किसमें चला जाएगा, उड में चला जाएगा। मतलब चीजें हमारी कहाँ जानी है, हमारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पास्ट में जानी है। कहाँ जानी है, चीजें हमारी पास्ट में जानी है। देखो जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमें तीन चीजों पे फोकस करना पड़ता है। जो हमारे चेंजेस होते हैं वो तीन जगह पे चेंज होते हैं। पहली हमारी चेंजेस होती है रिपोर्टिंग वर्ब में, पहली हमारी चेंजेस कहाँ पे होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरी हमारी चेंजेस कहाँ होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में। और तीसरी हमारी चेंजेस क्या होती है, हमारी कहाँ पे होती है, प्रोनाउंस में। कहाँ होती है, प्रोनाउंस में। इसमें भी लड़के बहुत ज्यादा रूल लर्न करते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जब हमारा सेकंड पर्सन होगा तो फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पता चले एग्जाम में सोच रहे हैं बैठे फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट, और फंस गए कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इसका भी एक तरीका होता है। सिर्फ आप क्या कीजिए, ये जो भी चीजें हैं इनको सिर्फ हिंदी में सोचिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में सोचिए, हिंदी में चीजों को सोचिए। आप बहुत अच्छे से क्या है, बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें फोकस करना है किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें कौन कौन से वर्ड मिलते हैं, से मिलता, सेस मिलता, से टू मिलता, सेस टू मिलता, सेड मिलता, सेड टू मिलता, विल मिलता, विल से टू मिलता है, ठीक है। ये चीजें हमारी कहाँ मिलती हैं, ये हमारी चीजें मिलती हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। देखो यहाँ पे हम सारे सेंटेंस की बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम किस सेंटेंस को छोड़े, अभी इंपरेटिव को। इंपरेटिव को हम छोड़ के, इंपरेटिव के लिए हम अलग क्लास में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है ये बड़ा है, ये एक क्लास में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सी चीजों को देख रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ के सारे सेंटेंसेस को देख रहे हैं। देखो अब हमारा से है, से किसमें चेंज होता है, हमारा से में ही रहता है। से हमारा किसमें चेंज होगा, से में ही रहेगा। अब अगर हमारा सेस है तो भी हमारा किसमें रहेगा, सेस में रहेगा। देखो जब तक इनके आगे टू नहीं लगा होता है, जब तक इनके आगे टू नहीं लगा होगा तब तक ये चेंज नहीं होंगे, तब तक ये चेंज नहीं होंगे। अब हम देखो अब लोग क्या कैसे लर्न करेंगे, से रहेगा से में, सेस रहेगा सेस में, सेड रहेगा सेड में, विल से रहेगा विल से में। अरे एक लाइन में लर्न करो ना कि जिनके आगे टू नहीं लगा होगा वो चेंज नहीं होंगे, जिनके आगे टू नहीं लगा होगा वो चेंज नहीं होंगे। देखो आप लोगों ने चार लर्न कर लिए। मतलब से किस में रहेगा, से में, सेस हमारा किस में रहेगा, सेस में रहेगा, सेड हमारा सेड में रहेगा, विल से हमारा विल से में रहेगा, विल से हमारा क्या रहेगा, विल से में रहेगा। अब देखो अगर ये हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब ये जो हमारी चीजें क्या है, ये हमारी अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो हमारी चीजें फर्स्ट फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। चीजें हमारी क्या रहेंगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेंगी। अगर ये हमारी चीजें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारी वर्ब है वो अगर क्या है सेकेंड फॉर्म में है तो चेंज करते वक्त भी हमें कौन सी फॉर्म ध्यान रखनी है, सेकेंड फॉर्म ध्यान रखनी है। मतलब इसमें चेंजेस को हमें दो तरीके से ध्यान रखने हैं। पहला, अगर टू नहीं लगा है, अगर वर्ब में टू नहीं लगा है तो नो चेंज, मतलब अगर टू नहीं लगा है तो नो चेंज, अगर टू लगा है तो चेंज होगा। लेकिन कैसे, अगर फर्स्ट फॉर्म या एसईआईएस में है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म या एसईआईएस में रहेगा। अगर हमारी सेकेंड फॉर्म में है तो हमारी क्या है, सेकेंड फॉर्म में चीजें जाएंगी। जिसे क्या है, से टू है तो हमारा कहाँ जाएगा, टेल में जाएगा। किस में जाएगा, टेल में जाएगा। देखो यहाँ पे एसईआईएस नहीं लगा है तो हमारा भी टेल में क्या है, एसईआईएस नहीं लगा होगा। मतलब हमारा क्या है, जो हमारा जो चेंज होके जाएगा तो हमारा टेल में भी क्या है, एसईआईएस नहीं लगा होगा। अब हम देखेंगे, अब इसमें क्या है, सेज है मतलब एस लगा हुआ तो हमारा टेल्स में भी क्या है, एसईआईएस का प्रयोग होगा। देखो टू लगा है तो चेंज हो रहे हैं, टू लगा है तो क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बात करके सेट टू की। देखो हमने बताया जिस फॉर्म में चीजें होंगी चेंज होके क्या होंगी, उसी फॉर्म में जाएंगी। सेड हमारा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी हमारे क्या सेकेंड फॉर्म में चीजें चली जाएंगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो भी हमारा टिल क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब के चेंजेस हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग क्या है अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर देखो एक चीज और ध्यान रखनी, अगर चीजें कहाँ पे, अगर चीजें क्या होती हैं हमारी किस में आती हैं, इंट्रोगेटिव में तो हम क्या लगाएंगे, सेड की जगह हम लोग लगाते हैं आस्क्ड। क्यों,
क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, हम इसके आगे बात करेंगे कि इनके बीच क्या लगता है, इनके बीच क्या लगता है। देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट की। किसकी बात करते हैं, दैट की। और अगर हमारी चीजें इंट्रोगेटिव है, अगर चीजें इंट्रोगेटिव है तो किसका किसका यूज होगा, हमारा इफ का, इफ या वेदर का, इफ या वेदर का। किसका यूज होगा, हमारा इफ या वेदर का। अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव WH वाला है, मतलब उसमें वाट लगा है, वेयर लगा है, हु लगा है, तब हमारा किस में जाएगा, WH वर्ड ही लिखा जाएगा। मतलब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन से शब्द की जरूरत होगी, कौन से वर्ड की जरूरत होगी, WH, उसी सेम WH वर्ड की जरूरत होगी जो वहां पे WH वर्ड क्या रिपोर्टिंग स्पीच में यूज किया गया होगा। जैसे हमारा वाट है, वेदर है, ठीक है, कोई जो भी हमारा हाउ है, जो भी हमारा WH वर्ड है जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज किया गया होगा, वही यहाँ पे आएगा, दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं। देखो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आगे हम लोग देखते हैं। देखो वही हमने बताया कि जो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि चीजें कैसे चेंजेस होती है। देखो प्रेजेंट सिंपल हमारा कहाँ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट सिंपल में। किस में रहेगा, हमारा पास्ट सिंपल में। हमने सिर्फ आप लोगों को एक बात बताई कि चीजों को क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट हमारा पास्ट में, तो प्रेजेंट सिंपल हमारा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। मतलब चीजें कहाँ जा रही है, सिर्फ पास्ट में, कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट हमारा पास्ट में, अगर पास्ट है तो और भी पास्ट में। मतलब जो भी चीजें तुरंत, जो हमारी चीजें प्रेजेंट की है वो कहाँ चलेंगी, पास्ट में चलेंगी। अगर चीजें पास्ट में है तो कहाँ चलेंगी, और भी पास्ट में चीजें चली जाएंगी। ठीक है, तो यही देखिए प्रेजेंट सिंपल हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल हमारा कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है तो कहाँ चला जाएगा, और भी अपने पास्ट में चल जाएगा, मतलब और भी अपने पास्ट में चल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने बताया प्रेजेंट डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट हमारा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, विल है, ठीक है, तो हमारा कहाँ चल जाएगा, वुड में। हमने बताया विल है तो वुड में, कैन है तो कुड में, शैल है तो शुड में, है तो माइट में। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो हमारे जो ये वर्ब होते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये कहाँ चली जाती है, अपने पास्ट वर्ब में चली जाती है, मतलब पास्ट हेल्पिंग वर्ब में चली जाती है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे हमारा लिखा है कैन है, विल है, ठीक है, हमारा शैल है, और हमारा क्या है, सेल है, हमारा मे है। ये सब चीजें हमारी कहाँ चल जाएंगी, चेंज होके अपने पास्ट में चल जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे कैन का कुड हो जाएगा, विल का हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सेल का हमारा क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, सेल का हमारा शुड हो जाएगा, मे का हमारा क्या है, माइट हो जाएगा, मे का हमारा क्या है, माइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो हैव टू, अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा हैव होता है वो कहाँ पे यूज होता है, हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। जो हमारा हैव होता है कहाँ पे यूज होता है, हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। जब हम इसके पास्ट की बात करेंगे तो हैव का पास्ट हमारा क्या होता है, हैड होता है। पास्ट हमारा हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। अब हम लोग देखो, आप लोग देख रहे होंगे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, चाहे जो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो, किसी भी उसमें क्या हो, किसी भी चीज में हो, उसका चेंज कहाँ पे हो रहा है, पास्ट में चेंज हो रहा है। चीजें कहाँ पे चेंज हो रही है, पास्ट में चेंज हो रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्या है, समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक क्या है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखो एक चेंजेस और होता है इसके बाद, इन चेंजेस के बाद क्या है, एक चेंज हमारा और होता है किसमें, प्रोनाउन चेंजेस में। जो आप लोग लर्न करते हैं कि हमारा अगर फर्स्ट है तो जाएगा कहाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। एक वो चेंजेस है, एक ये चेंजेस है। देखो ये हमारा क्या है, नाउ है, ये हमारा क्या है, नाउ है। अब आप लोग देखिए, अब दोनों फिर व्यक्ति हैं, ठीक, दोनों व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक ठीक, अब ये हमारा क्या है, मनोज है, ये हमारा तीसरा व्यक्ति है। ये कह रहा था, ये क्या कहेगा, मैं अब पत्र लिख रहा हूँ, या मैं अब खाना खाता हूँ। ठीक, जैसे इसने कहा मैं अब खाना खाता हूँ, अब खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ। ठीक, कुछ भी इसने मतलब बोला, मैं अब खाना खाता हूँ या मैं अब खाना खा रहा हूँ। तो जब ये इसको जब बताया जाएगा तो ये थोड़ी निकलेगा, नहीं राम कह रहा था कि वह अब खाना खाता है,
वह तब खाना खा रहा था ना, अब थोड़ी ना खा रहा, चीजें चेंज हो जाएगी ना कि वह तब खाना खा रहा था। मैंने बताया चीजें सिर्फ कहाँ जानी है, पास्ट में जानी है। और लोग पता है क्या कैसे लर्न करते हैं, एक रूल होता है जो कुछ वर्ड से चेंज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जैसे हमारा नाउ का दिन हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है। अरे डायरेक्ट चीजों को याद रखो कि प्रेजेंट की चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, पास्ट में जाएंगे। पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रेजेंट की चीजें हैं वो कहाँ चल जाएंगी, पास्ट में चल जाएंगी। जैसे किसी ने कहा कि किसी ने, दो व्यक्तियों ने कहा कि मैं अब काम कर रहा हूँ, तो जब तीसरे व्यक्ति को बताने जाएगा तो वो क्या कहेगा, वो तब काम कर रहा था ना। क्यों, जब वो पास्ट बोलेगा, और पास्ट हमारा क्या, अब का हमारा पास्ट क्या होगा, तब होगा। अब जैसे क्या, हेयर, फिर देखो दो व्यक्ति हैं, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, तो जब ये तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो ये थोड़ी ना कहेगा कि नहीं राम कह रहा था कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। अरे वहां पे हो रहा है ना, चीजें कहाँ, पास्ट में चल जाएंगी। सिर्फ एक चीज लर्न करनी है, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चीजें हमारी कहाँ चली जाती है, पास्ट में चली जाती है। अगर चीजें पास्ट में है तो कहाँ चल जाएंगी, और भी अपने पास्ट में चली जाती है, और भी हमारे अपने क्या होती है, पास्ट में चली जाती है। देखो अब क्या है, जैसे टुमारो है, तो क्या कहेगा, जब भी दो व्यक्ति हैं तो क्या कहेंगे, ये आगे काम होगा, ये कल होगा। तो उसको जब तीसरे व्यक्ति को बताएगा जाके तो क्या होगा, चेंज करके बताएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि नाउ का हमारा चेंजेस क्या होता है, दिन में होता है। पास्ट, नाउ का पास्ट हमारा क्या होता है, दिन होता है। हेयर का पास्ट हमारा क्या होता है, देयर होता है। ठीक है, दिस का दोस्त, एगो का बिफोर, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे चेंजेस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, और जो हमारे जो प्रोनाउन चेंज होते हैं उनके बारे में भी एक बार बात करेंगे। देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। यूपी में पहली बार जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं हिंदी माध्यम में, उसकी तैयारी के लिए जो हमारा प्रचंड प्रयास है लगातार आपकी मदद कर रहा है। आप लोग जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमसे जुड़िए। हमारे सारे भी सब्जेक्ट जो हैं अनुभवी टीचरों के द्वारा कराए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से जुड़िए, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है, आप लोग जल्दी करिए, जल्दी जुड़िए जाके इन सब चीजों से। देखिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे, अपने एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, आप लोग जल्दी से जुड़िए। हमारा इस टाइम क्या चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। हमारे विषयवार जो हमारी कक्षाएं मिल रही है, यहाँ पे पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, हमारी शिक्षण सामग्री भी मिल रही है, विषयवार कक्षाएं भी हमें मिल रही हैं। ठीक, हमारे जो इंग्लिश है, मैथ है, जो भी हमारे, जैसे आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, किसी को मैथ में आती है, किसी को साइंस में आती है, किसी को इंग्लिश में आती है, तो ये सारी क्या है, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा क्लासेस करवाई जा रही हैं। उसके बाद हमारी क्या है, देखो आपके जितनी भी चीजें हैं, शिक्षण सामग्री भी आपको दी जा रही है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इस टाइम आपका ऑफर चल रहा है, तो जल्दी कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा एग्जाम्पल है, सी सेड, उसने कहा। ठीक, सी वर्क्स इन न्यूयॉर्क टाइम्स, वो क्या करती है, वो कहाँ काम करती है, न्यूयॉर्क टाइम में वर्क करती है। देखो अब ये किसी ने किसी से कहा, मतलब कोई लड़की है किसी दूसरी लड़की से कह रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया सीमा है, ठीक है, और ये क्या है, रानी है। ये हमारी कोई तीसरी लड़की क्या है, मीरा है। तो इसने इससे कहा कि वो क्या कर रही है, सी सेड, मतलब उसने कहा कि सी वर्क्स, वो कहाँ काम करती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब देखो, अब जब ये यहाँ जाएगी, ठीक, तो वो ये थोड़ी ना कहेगी कि नहीं, सीमा ने मुझसे कहा कि वो कहाँ वर्क करती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में। चीजें हमारी जब ये यहाँ पे जाएगी तो यहाँ की चीजें, यहाँ की अपेक्षा यहाँ की चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, पास्ट में हो जाएंगी। यहाँ की चीजें हमारी कहाँ हो जाएंगी, पास्ट में हो जाएंगी। तो देखो क्या बनेगा, हमने आप लोगों को बताया अगर टू नहीं लगा है, अगर टू नहीं लगा है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, तो क्या हमारा चेंज नहीं होगा। देखो सेड का सेड ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। सी, देखो सी का क्या है, सी रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या चेंज होता है, सिर्फ कहाँ पे चेंज होता है, हमारी वर्ब में चेंज होता है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसकी जो वर्ब होती है वहां पे चेंजेस होता है। तो हमारा सेड क्या है, अगर यहाँ पे सेड टू होता तो हमारी चीजें क्या हो जाती, टोल्ड में चली जाती। कहाँ हो जाती, टोल्ड में हो जाती। हमने बताया था जहां पे टू अगर नहीं लगा है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे से होता तो से लिखा जाता,
अगर टू नहीं लगा, अगर टू लगा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, टोटल लिखते हैं। तो हमारा क्या है, सी सेड, उसने कहा, सी वर्थ इन न्यूयॉर्क टाइम्स। देखो अब हम बात करेंगे सी सेड दैट, ये हमने कब बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़ के हमारा कौन सा, देखो इंट्रोगेटिव और हमारा इंपरेटिव, इसकी हम अलग भी बात करेंगे, मतलब इसकी हम लोग क्या करेंगे, एक बार अलग बात करेंगे। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा दोनों स्पीच को, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच को ऐड करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो हम किसका प्रयोग करते, इफ का प्रयोग करते और वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं और वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, दैट का प्रयोग किया। अब सी, देखो सी क्या, जो हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन जो हमारा होता है नो चेंज होता है। देखो नो चेंज। अब आप लोग एक चीज देखिए, नो चेंज कैसे, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं कि थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। देखो सी सेड, उसने कहा, सी वर्स इन न्यूयॉर्क टाइम। अब कोई व्यक्ति क्या है, जैसे जब तीसरे से बताया जाके तो क्या कहा, उसने कहा था कि वो न्यूयॉर्क टाइम में वर्क करती थी, ठीक है। उसने कहा कि वो वही, ऐसा तो नहीं जब वो जाएगी तो वो जो अगर थर्ड पर्सन से बोलेगी तो ऐसा तो नहीं क्या है कि उसने कहा कि तुम न्यूयॉर्क टाइम में वर्क करती थी, या उसने कहा मैं न्यूयॉर्क टाइम में वर्क कर रही थी। कहे वहां पे चीजें का यूज क्या होगा, वह का ही यूज हो रहा, मतलब उसने का ही यूज हो रहा। तो हमारे क्या है, थर्ड पर्सन चेंज हो जाएंगे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे, नो चेंज में आ जाएंगे। अब जैसे देखो अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बात करेंगे नेक्स्ट पे, देखो क्या है, जिम सेड, जिम ने कहा, बिल लव्स टू ईट फिश, ठीक है। वो क्या करता है, क्या खाना पसंद करता है, मछली खाना पसंद करता है। देखो फिर हमारा ये यहाँ पे क्या है, टू नहीं है, मतलब टू नहीं है तो हमारा क्या है, चेंज नहीं होगा, मतलब सेड क्या है हमारा, चेंज नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किस में छोड़ के, इंपरेटिव सेंटेंस में छोड़ के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में छोड़ के, उसके रूल्स अलग होते हैं। हम किसको ऐड, हम क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए दैट लिखेंगे। अब बिल, चीजें हमने बोला कि प्रेजेंट से चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, पास्ट में जाएंगी। प्रेजेंट से चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, पास्ट में जाएंगे। तो लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। लव्स का क्या होगा, लव्ड हो जाएगा। उसके आगे क्या लिखा, टू ईट फिश, ईट फिश, ठीक है। चीज क्या लिखा है, ईट फिश। इसके आगे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, आई राइट ए बुक, मैं एक क्या लिखता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ। तो देखो हमारा क्या है, टू नहीं लगा है। जब टू नहीं लगा है तो क्या है, चीजें चेंज नहीं होगी, मतलब सेट क्या है हमारा, चेंज नहीं होगा। सेट हमारा टोल्ड में नहीं जाएगा। अगर सेट टू लगा होता तो हमारा क्या होता, हमारा सेट जो होता है वो टोल्ड में चला जाता। सेट हमारा क्या होता, टोल्ड में चला जाता, ठीक है। देखो अब हम क्या लिखेंगे, सेट है तो सेट का हमारा क्या जाएगा, सेम जाएगा। सेट हमारा क्या जाएगा, सेम जाएगा। हमने अभी बताया जो हमारा डायरेक्ट है, आंख बंद करके डायरेक्ट चीजें जब इनडायरेक्ट में जाएंगी तो पास्ट में हो जाएंगी। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना, प्रेजेंट की चीजें पास्ट में हो जाएंगी। अब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट में, तो राइट का हमारा पास्ट क्या होता है, रोट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ये हमारा कहीं कहीं पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये चीजें हमारी सिर्फ नहीं चेंज होंगी। क्यों, क्योंकि अगर वो व्यक्ति तीसरे से भी कहेगा जाके तो ऐसा तो नहीं कि वो चीजें वहां पे चेंज हो जाएंगी। उस टाइम भी तो सूर्य पूरब में ही उग रहा होगा। उस टाइम भी जो हमारी पृथ्वी होगी वो क्या कर रही होगी, हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी। अब हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी सेड। देखो यहाँ पे हमारा क्या लगा, टू नहीं लगा है। हमने बोला अगर टू नहीं लगता है तो चेंजेस नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होगी उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। हमें दोनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। जो हमारा कंजक्शन क्या है, दैट है। अब हमने बीच में क्या लिखा, दैट लिखा। उसके बाद ही, देखो हमने बोला थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता, थर्ड पर्सन हमारा नहीं चेंज होता है, तो हमारा ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि इंसान अगर तीसरे से बताया जाके तो यही कहेगा ना, उसने कहा था कि वो ये काम नहीं करता है, वो ये काम करता है, इस तरीके से ही बोलेगा। तो हमारा क्या है, हमारा थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता, हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, नहीं चेंज होता है। देखो अब हम आप लोगों को एक चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आई, ठीक, उसने क्या कहा, सी सेड, उसने कहा, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अब ये जब किसी से बताएगा जाके, जब ये किसी से बताएगा जाके तो ये वो क्या कहेगा जाके, वो कह रहा था
कि वह डेली स्कूल जाता है, मैं जाता हूँ ना, अब वो खुद को इंट्रोड्यूस थोड़ी नहीं करेगा जाके, वहां पे क्या है, खुद को वहां पे चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा जाके। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब हम देखो आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। देखो अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इधर है, अगर हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच इधर है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच आगे हो चाहे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पीछे हो। देखो अब क्या लिखा हुआ, जॉन सेड आई एम टायर्ड, मतलब मैं थका हूं। देखो अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे टू नहीं लगा तो हमारा क्या है, सेड का सेड ही रहेगा, सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। अब देखो एम है, तो हमने बताया चीजें हमारी अगर प्रेजेंट में है तो कहाँ जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, चीजें हमारी प्रेजेंट में है तो कहाँ जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, मतलब सी वाज टायर्ड, सी वाज टायर्ड। देखो यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसों की बात की, सिर्फ किसको छोड़ के, इंट्रोगेटिव छोड़ के और किसको, इंपरेटिव को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे सब टॉपिक्स हैं ये अलग है, मतलब ये अलग अलग 30-30 मिनट में कंप्लीट होने वाले टॉपिक्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चीजों को पढ़ने के लिए, अच्छे से जुड़ने, अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से आप लोग प्रेजेंट प्रयास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां हमसे जुड़िए, वहां सारे सब्जेक्ट हमारे अनुभवी टीचरों द्वारा कराए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।